alaikum dear students. Hope you all are doing well and ready for today's learning. Today is Tuesday 19th of August 2025 and we're going to do the workbook exercises of unit number 5 Poem the Skylar. First of all, look at exercise A, present tenses. Simple present and present continuous tenses. ये दोनों tenses हम कर चुके हैं और होप सो कि आपने इनको अच्छे से understand किया होगा. Verbs tell us what action is taking place. वर्ब हमें क्या बताते हैं कि कौन सा काम हो रहा है. वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी से द बॉय इज़ ड्रिंकिंग वी नो व्हाट द बॉय इज़ डूइंग. ड्रिंकिंग से हमें पता चला कि लड़का क्या कर रहा है. ही इज़ ड्रिंकिंग. वर्ब्स आल्सो टेल अस वेदर द एक्शन इज़ फिनिश्ड, इज़ गोइंग ऑन नाउ और विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. वर्ब हमें क्या बताते हैं कि कोई भी काम ख़त्म हो चुका है, अभी जारी है या फिर मुस्तकबिल में होगा. ही ड्रिंक्स, ही ड्रैंक, ही इज़ ड्रिंकिंग, ही विल ड्रिंक. ये सिंपल प्रेजेंट है. ही ड्रैंक ये सिंपल पास्ट है. ही इज़ ड्रिंकिंग इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस. ही विल ड्रिंक सिंपल फ्यूचर. द टू सेंटेंसेस अबव विच आर अंडरलाइंड आर इन द प्रेजेंट टेंस. अब ऊपर जो दो सेंटेंसेस इन्होंने अंडरलाइन किए हैं वो कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस में हैं. ही ड्रैंक पास्ट में है, ही विल ड्रिंक फ्यूचर में है, जबकि ही ड्रिंक्स, ही इज़ ड्रिंकिंग ये दोनों प्रेजेंट में हैं. ही ड्रिंक सिंपल प्रेजेंट, ही इज़ ड्रिंकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस और अभी हम इन्हीं दोनों को देखेंगे. सेंटेंसेस विच टेल अस व्हाट हैपन्स एवरी डे और जनरली आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि डेली बेसिस पे होने वाले काम सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. ही ड्रिंक्स वाटर एवरी डे यूजली. आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग रेगुलरली. दोनों यूज़ हो सकते हैं इसके साथ. ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में है. सेंटेंसेस विच टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. और वो सेंटेंसेस जो हमें बताते हैं कि अभी कौन सा काम जारी है वो किस में होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर नाउ एट दिस टाइम. दोनों लग सकते हैं इसके साथ. आई एम वॉकिंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रहा हूँ या स्कूल जा रही हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूस. ये दोनों सेंटेंसेस किस में थे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. अब इनको रिवाइज करने के बाद हम पेज नंबर 26 पे एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. सी वेदर द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो आर इन द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट कंटिन्यूस. द चाइल्ड इज़ क्राइंग ये इन्होंने सॉल्व किया हुआ है. चाइल्ड हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर में है और इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है? हेल्पिंग वर्ब इज़. क्राई फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस. शी इज़ वॉकिंग डाउन द रोड. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी. हेल्पिंग वर्ब इज़. इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आई राइट पोइट्री. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब without any helping verb, it is simple present tense. The taxi is waiting at the corner. First form of verb with ing. Helping verb is. It is present continuous tense. We play games in the garden. First form of verb without any helping verb. It is simple present tense. You are reading this book. First form of verb with ing. Helping verb are. It is present continuous. I am painting a picture. First form of verb with ing, helping verb am, it is present continuous. Sarim and Smer practice singing. First form of verb without any helping verb, it is simple present tense. The girl is taking dancing lessons. First form of verb with ing, helping verb is, it is present continuous tense. We are watching the birds fly over the hills. Present continuous tense है क्योंकि first form of verb with ing and helping verb are is used. Now let's move towards question number 2. Change these sentences from the simple present to the present continuous. अब हमारे पास sentences given है simple present tense में जिनको हमने change करना है present continuous में. Look at this example. The postman brings a letter every day. डाकिया हर रोज़ एक खत लेके आता है. यहाँ पे every day भी है और first form of verb with addition of s और es and without any helping verb जिससे हमें पता चला कि ये simple present tense में है. अब इसको किस में change करना था? present continuous में. The postman is bringing a letter now. डाकिया अभी खत लेकर आ रहा है. नाउ का यूज़ तो हुआ लेकिन इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड हेल्पिंग वर्ब इज़. वी वर्क इन द गार्डन एवरी डे. हम रोज़ बाग में काम करते हैं. इसको हम कैसे चेंज करेंगे? वी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना था? आर. वर्किंग फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी इन द गार्डन एवरी डे की जगह नाउ. The children play games every day. The children are playing games now. Children हमारे पास plural noun है तो हमने helping verb are यूज़ किया. First form of verb with ing. The sun rises in the east every day. The sun ये singular noun है तो is helping verb rise. First form with ing rising. The sun is rising in the east now. She takes her dog for a walk every day. She is
taking her dog for a walk now. A dog chases cats every day. Our dog is chasing cats now. Dog हमारे पास सिंगुलर नाउन था, हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ, चेज फर्स्ट फॉर्म विद ing chasing. Now we will do the exercise B, spelling tips on page number 27. अब ये एक्सरसाइज किस बारे में है? सफिक्स के बारे में. सफिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. सफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड के एंड पे लगता है जिससे उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाती है या एक न्यू वर्ड बन जाता है. अब यहाँ पे हमारे पास जो सफिक्स गिवन है वो है अर या ई आर. इट इज़ यूजुअली यूज टू शो द डूअर ऑफ एन एक्शन. जब हम किसी वर्ब के एंड पे सफिक्स ई आर लगाते हैं तो क्या होता है कि वो उसी वर्ब को या उसी काम को करने वाला बन जाता है, यानी डूअर या परफॉर्मर ऑफ दैट एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, हिट प्लस ई आर बिकम्स हिटर. नोट दैट द लास्ट कॉन्सोनेंट डबल्स. क्या होता है जब हम सफिक्स ई आर लगाते हैं तो कॉन्सोनेंट होगा अगर किसी वर्ड के एंड पे तो वो डबल हो जाएगा, लेकिन हर केस में ये नहीं होता. अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एड ई आर टू द फॉलोइंग वर्ड्स, बी केयरफुल, नॉट ऑल द एंड लेटर्स आर डबल. अब उन्होंने भी ये बात मेंशन की है कि हर एंड लेटर डबल नहीं होता. ठीक है. नंबर 1 इज़ रब. इसके आगे ई आर लगाएंगे तो रबर और बी डबल हो जाएगा. शॉप, शॉपर, पी डबल हो जाएगा. स्विम, स्विमर, एम हमारे पास यहाँ पे डबल हो गया. बिगिन, बिगिनर, रॉब, रॉबर. या अब तक हमने जो ई तक किए हमारे पास लास्ट लेटर जो है वो डबल हो रहा था. अब एफ वाला देखें, स्ट्राइक, स्ट्राइकर. यहाँ पे हमारे पास लास्ट लेटर डबल नहीं हुआ. प्ले, प्लेयर, डिग, डिगर, विन, विनर, रन, रनर, बॉक्स, बॉक्सर. यहाँ पे एक्स भी हमारे पास डबल नहीं हुआ. फिट, फिटर. क्वेश्चन नंबर 2. नाउ ट्राई दीज. ऑल द वर्ब्स एंड इन वाई, द वाई इज चेंज टू आई बिफोर ई आर इज एडिड. इनमें भी हमने सफिक्स ई आर ऐड करना है, लेकिन ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके एंड पे वाई आता है. और इसका रूल क्या है हमारे पास कि जिस भी वर्ब के एंड पे वाई आ रहा होगा और अगर हम उसमें ई आर ऐड करेंगे तो वाई किस में चेंज हो जाएगा? आई में. रिप्लाई, रिप्लायर, वाई किस में चेंज हो गया? आई में. उसके आगे हमने ई आर ऐड कर दिया. इसी तरह ड्राई, ड्रायर, वरी, वरियर, सप्लाई, सप्लायर, फ्राई, फ्रायर, फ्लाई, फ्लायर, कैरी, कैरियर, क्राई, क्रायर. अब यहाँ पे देखें हर वाई को हटा के हमने उसकी जगह आई यूज़ किया, उसके बाद हमने ई आर ऐड किया. ठीक है. एक्सरसाइज सी इज़ अबाउट सिमिलीज. सिमिली क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं एज और लाइक का यूज़ करके. और ये कंपैरिजन किस लिए होता है? ताकि किसी चीज़ की क्वालिटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर किया जा सके. When we compare one thing to another, in order to describe a quality, we use a simile to make the comparison vivid. उस comparison को वाज़िया करने के लिए हम simile का यूज़ करते हैं. A simile is a figure of speech which compares one thing to another using the words like and as. For example, as brave as lion. शेर की तरह बहादुर. यानी अगर कोई पर्सन बहादुर है और उसकी ब्रेवरी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि वो शेर की तरह बहादुर है. Fill in the blanks with similes. As tall as a giraffe, as fierce as a tiger, as hot as a sun, as funny as a clown. Tall लंबा होता है, उसको हमने किससे कंपेयर कर दिया? जिराफ से. फियर्स बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से वाला, तो उसको टाइगर से कंपेयर कर दिया. हॉट कोई चीज़ इतनी शदीद गर्म है कि हमने कहा कि इट इज़ एज हॉट एज अ सन. एज फनी एज अ क्लाउन. क्लाउन किसको कहते हैं? जोकर को. Let's solve the question number 2 of exercise C on page number 28. Circle the simile in each sentence on the line. Explain what is being compared to word. अब यहाँ पे हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने बताना है कि कौन सी सिमिली यूज़ हुई है, उसके बाद हमने बताना है कि किस चीज़ को किसके साथ कंपेयर किया गया. The extra glue was as sticky as syrup on their fingers. सिमिली क्या है? as sticky as syrup. कंपेयर किसको किया जा रहा है? ग्लू को कंपेयर किया जा रहा है सिरप के साथ. Glue is being compared to syrup. My mom's tea is as hot as the sun. सिमिली क्या यूज़ हुई यहाँ पे? as hot as the sun. और कंपेयर किसको किया जा रहा है? tea is being compared to sun. The new cupboard we bought is as heavy as an elephant. सिमिली क्या है? as heavy as an elephant. और कंपेयर किसको किया जा रहा है? कबर्ड को किसके साथ? elephant के साथ. My brother runs like a cheetah. like a cheetah, यहाँ पे as की जगह like का यूज़ हुआ है. ठीक है. और कंपेयर किसको किया जा रहा है? brother is being compared to cheetah.